हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई एक और ठीक है वीडियो पे हम लोग आ गए। टीएस ग्रेवाल बुक कंटिन्यू करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर, और पार्टनर्स का करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिक्स फ्लक्चुएटिंग का जो चक्कर होता है उसका भी कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बना दिया। तो कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखना अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होती है, और अगर नहीं हो रही कन्फ्यूजन फिर भी एक बार देखना, कुछ हो सकता है नया तुम्हारे को पता लगे जो तुमसे छूट गया हो। ठीक है, तो क्लास को कंटिन्यू करेंगे आज की। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर सोल्यूशन वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं ऑन 1 अप्रैल देयर कैपिटल। देखो 1 अप्रैल का मतलब है ये जो आपको कैपिटल गिवन है, कौन सी कैपिटल गिवन है? ओपनिंग कैपिटल। और जब भी हमें आईओसी वगैरह निकालना होता है हमें हमेशा ओपनिंग कैपिटल ही चाहिए होती है। तो अच्छी बात है, ओपनिंग कैपिटल देना मतलब क्वेश्चन ईजी करके दिया उन्होंने। तो आईओसी का रेट दे दिया उसने। ए वुड गेट सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो मंथली सैलरी है तो मल्टीप्लाइड बाई 12 करो, क्योंकि हमें साल से मतलब होता है, ईयर से मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं बी वुड रिसीव कमीशन एट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। देखो आफ्टर का मतलब क्या होता है? 5/105। अच्छा, कभी कभी क्या होता है हम बिफोर आफ्टर का कमीशन के कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो जाती है, समझ नहीं आता कैसे करना है। तो यूट्यूब पे मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो डाला, तो प्लेलिस्ट में जाकर देखो, कॉन्सेप्ट वाली जो फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट है, बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। ठीक है, तो वो ज़रूर देखना, तुम्हारे को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना, ये जो तुम्हारा जनरल रिजर्व होता है ना, एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट चैप्टर, जब आने वाले चैप्टर पढ़ोगे ना, वहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटता है। ठीक है, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में बांटा जाता है। फंडामेंटल्स चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल या करंट में जनरल रिजर्व नहीं भेजते, इसको सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ही रखा जाता है। आई बात समझ में? ये चीज़ है तुम्हारे को पता होनी चाहिए। तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मतलब ये 5 लाख का 10%, जनरल रिजर्व आपका 50,000 आएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस अवेयर होकर अलर्ट होकर करेंगे तो आंसर सही मैच करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सबसे पहले देखो, स्टार्ट कर रहे हैं आंसर को। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड फिल करनी होती है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट, और यहाँ पे आप अमाउंट के कॉलम में लिख दोगे 5 लाख। ये क्या होता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम लोग डेबिट साइड पे आ जाएंगे, एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो एक्सपेंसेस हमें क्या गिवन है? आईओसी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन पार्टनर है तो तीनों को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ए बी और सी से। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए बी और सी से। आईओसी का रेट गिवन है 5%। तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कैपिटल है, तो 5% निकाल देंगे। तो 5,000, 10,000 और 15,000। ठीक है, तो तीनों का टोटल करेंगे, कितना आएगा? 30,000 आएगा। तो आईओसी का टोटल हो गया। इसके बाद हमें सैलरी देनी है। ठीक है, सैलरी किसको देनी है? अमित को। तो 2 एज सैलरी। ठीक है, 2 एज सैलरी। तो ये 10,000 पर मंथ है ना, तो 1,20,000 हो जाएगी इसकी सैलरी, मल्टीप्लाइड बाई 12। उसके बाद देनी है बी को कमीशन। ठीक है, तो 2 बीज कमीशन। तो बी को कमीशन देनी है, और साथ साथ हमें जनरल रिजर्व भी बनाना है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का पॉइंट भी कवर कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व, तो यहाँ पर आएगा जनरल रिजर्व। अमाउंट सभी निकालते हैं। पहले बी का कमीशन देखते हैं भाई। बी का कमीशन कितना है? 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। ठीक है, तो 5% कैसे आ जाएगा? 5 लाख का। ठीक है, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5/105। ठीक है, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5/105। तो ये आपका सॉल्व करके कितना आएगा? 23810। डायरेक्ट नहीं कटेगा, अप्रोक्सीमेट करें आंसर को। ठीक है, डायरेक्ट ये नहीं जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करें। टू जनरल रिजर्व हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो नेट प्रॉफिट 5 लाख का हमें गिवन है, तो इसका 10%, तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10/100, तो ये आ जाएगा 50,000। ठीक है, ये आ जाएगा 50,000। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने सारा काम कर लिए। मेन जो है जस्ट हमारे को अप्रोक्सीमेशन समझना है। किसी को अगर मान लो ये डिवाइड करना, मैं एक बार बी की कमीशन पे वापस आऊँ, तो ये 21 से डिवाइड करना है 5 लाख को। ठीक है, सपोज करो मेरा आंसर आया, ठीक है, सपोज करो मेरा आंसर आया 2381, ठीक है, 810.4। ठीक है, और मेरा आंसर है 238105। तो आपको याद रखना है 5 या 5 से ऊपर में आप नंबर बढ़ाओगे तो आपका आंसर होगा 23,811, और 5 से नीचे 0.4 में आपका आंसर सेम होगा। अप्रोक्सीमेशन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो आपका आंसर है 23,809.6। अगर ये आंसर है तो आपको अप्रोक्सीमेशन में बढ़ाना है आंसर, तब आपका आंसर एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा, 23,810, क्योंकि 0.6 है। तो अप्रोक्सीमेट कैसे करना है वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की गलती ही हो सकती है और कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इसके बाद आपको देखो कुछ भी नहीं करना। क्रेडिट साइड हमारी बड़ी वाली साइड है,
बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे, उसमें से ये सारी आइटम्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बड़ी वाली साइड क्रेडिट साइड में एक ही आइटम लिखी और वो है 5 लाख, तो यहाँ लिखा 5 लाख। दूसरी साइड भी कॉपी करेंगे 5 लाख, ठीक है। अब इसमें से ये चारों आइटम्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 2,76,190, ठीक है, 2,76,190। और यही क्या है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। यहाँ पर क्या है भाई, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा नहीं ना करंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इश्यू हो रहा है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इक्वल बांटेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये इक्वल बट नहीं रहा, डेसिमल में जा रहा है, अगेन 3 के टेबल से नहीं जा रहा है। तो आपने क्या करना है, किसी एक पार्टनर को ना, मतलब इक्वल तो दिया नहीं जा सकता ना, तो किसी एक पार्टनर को 1 रुपये ज्यादा चला जाएगा। जैसे मैंने पहले दोनों पार्टनर को दिए 92063 92063, तो थर्ड पार्टनर को 1 रुपये ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तीनों का टोटल तो इसके इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मान लो थर्ड को भी 63 दे देता, सपोज करो मैं इस 4 की जगह 3 लिख दूंगा, तो मेरा टोटल नहीं मैच करेगा ना, इसलिए मैंने एक पार्टनर को 1 रुपये फालतू दे दिया, बाकी दोनों को 1-1 रुपये कम मिले, ठीक है, क्योंकि डेसिमल में जा रहा है, इक्वल डिवीजन हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन बार बार ही लग रहा है, तो अप्रोक्सीमेट करना आना चाहिए। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड पे सबसे पहले आपने लिखना होता है बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी में ना कैपिटल उतारते हैं, बैलेंसेस कॉपी करते हैं जो क्वेश्चन में ओरिजिनली कैपिटल गिवन है। तो अमित की हमें गिवन है 1 लाख, विनीता की गिवन है 2 लाख, ठीक है, और चारू की गिवन है 3 लाख कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल्स यहाँ पे कॉपी करेंगे। फिर क्रेडिट साइड में हर वो आइटम लिखते हैं जिनसे कैपिटल हमारी इंक्रीज होती है, डेबिट में वो आइटम्स लिखते हैं जिनसे कैपिटल हमारी डिक्रीज करती है, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखोगे आईओसी, क्योंकि आईओसी से हमारी कैपिटल इंक्रीज करती है। तो आईओसी कितना था, 5,000, 10,000 और 15,000, ठीक है। तो आईओसी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट आइटम लिखोगे सैलरी, क्योंकि सैलरी से भी हमारी कैपिटल बढ़ती है। तो खाली अमित को सैलरी दी गई है तो अमित में ही कॉलम के, मतलब अमित के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, विनीता चारू ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, ठीक है। बाय सैलरी। इसके बाद नेक्स्ट है बाय कमीशन, ठीक है, बाय कमीशन। तो कमीशन के बाद देखो हमने विनीता को कमीशन दी थी 23,810, तो बाय कमीशन। उसके बाद हमारे को प्रॉफिट बांटना है, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आंसर था, इसका आंसर था प्रॉफिट। प्रॉफिट से भी हमारे तीनों की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो प्रॉफिट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। सारा कैपिटल अकाउंट ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख देख के बनाना है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना, देख देख के बनाना है। तो 92063, 92063 और 92064, ठीक है। तो ऐसे हमने कैपिटल्स बना लेंगे। इसके बाद अब आप टोटल करोगे, ठीक है, टोटल करोगे क्रेडिट साइड का, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी कंप्लीट है, बड़ी साइड क्रेडिट साइड ही आएगी, ड्राइंग्स वगैरह क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। तो तीनों का टोटल करते हैं और वही टोटल यहाँ आएगा, और वही जो टोटल होगा वो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी, बैलेंस सीडी होगा, और वही हमारा आंसर होता है। बैलेंसिंग फिगर ही आंसर होता है, ठीक है, याद रखना, बैलेंसिंग फिगर आंसर होगा। तो अमित के कॉलम का टोटल आ रहा है 3,17,063, ठीक है। तो यही टोटल यहाँ कॉपी करा, 3,17,063, और यही टोटल यहाँ कॉपी किया, 3,17,063। विनीता के कॉलम का टोटल आ रहा है 325,873, ठीक है, 325,873, तो ये कॉपी किया 325,873। अगेन बैलेंसिंग फिगर भी सेम ही आएगा क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। चारू के कॉलम का टोटल आ रहा है 4,07,064, ठीक है, 4,07,064, ये जीरो है यहाँ पे, ठीक है, 4,07,064, ठीक है। तो तीनों का हमने बैलेंसिंग फिगर लिख लिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा कंप्लीट है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो भी एसेंट के पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 2:1 ऑन 1 अप्रैल। देखो फिर से ओपनिंग कैपिटल की तरफ वो इशारा कर रहा है, साल की बिगनिंग की डेट है तो वो हमारे को ओपनिंग कैपिटल दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ओपनिंग, और हमें ना ओपनिंग ही चाहिए होती है, ईजी होता है, इस पर आईओसी वगैरह निकलता है। तो 5 लाख 4 लाख कैपिटल है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ठीक है। पॉइंट ABCD दे रहे हैं, आईओसी का रेट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर कैपिटल गिवन है, लगा देंगे आराम से। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द कंप्लीट ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख। देखो लोन एडवांस बाय काजल मतलब क्या कि फर्म के ऊपर लोन का नेचर क्या है, लाइबिलिटी नेचर है, ठीक है। फर्म के ऊपर लोन का नेचर क्या है, लाइबिलिटी नेचर। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं लिख रहा तो लाइबिलिटी नेचर के लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 6% पर एनम। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा
तो बोल रहा है पूरे साल का, तो टाइम फैक्टर कुछ नहीं लगाना, 3 लाख का सीधे सीधे 6% लगा देना, तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग दे दिया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ड्राइंग्स को लेकर तो टाइम फैक्टर लगता है 6/12, हम मान के चलते हैं मिडल ऑफ द ईयर में ड्राइंग्स करी गई हैं। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, देखो डिविजिबल प्रॉफिट अलग होता है, नेट प्रॉफिट अलग होता है। डिविजिबल प्रॉफिट होता है तुम्हारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो आंसर होता है ना, आंसर, उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो फाइनली पार्टनर में बटता है, डिवाइड होता है, डिवाइड वर्ड से बना डिविजिबल। तो जो आंसर आएगा उसका 10% जनरल रिजर्व में भेजना है और फिर फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखोगे कि मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो तुम्हारे को और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो तुम्हें प्रॉफिट गिवन है ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट ये वाला नहीं होता। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर आप P&L अकाउंट भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या गिवन है, 7,02,600। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 7,02,600। मैं बाहर नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ अंदर, क्योंकि मेरे को अभी माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि मेरे को माइनस क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा 3 लाख का। ठीक है, 3 लाख का लोन है, उसका हमने निकालना है 6%, तो ये 18,000 आएगा। ठीक है, 3 लाख का 6% है ये। ठीक है, 3 लाख का 6%, याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला है हमने 18,000। और क्यों ये यहाँ से माइनस हो रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये P&L अकाउंट में जाना चाहिए, P&L अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो एप्रोप्रिएशन में ही नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं कि ये देखते हैं कितना आएगा। तो ये माइनस करने पे हमारा आ रहा है 6,84,600। ठीक है, 6,84,600। इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि फर्म के लिए इनकम है। तो 2 पार्टनर हैं एस और के। तो IOD देखते हैं भाई, एक पार्टनर ने ड्राइंग करी है 1 लाख की, तो 1 लाख पर हमारे को इंटरेस्ट निकालना है कितना, 6%। और IOD में जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा 6/12 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, दूसरे पार्टनर की हमें ड्राइंग गिवन है 80,000, इस पे इंटरेस्ट निकलेगा 6%, और जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से। ठीक है, तो एस की IOD आ रही है 3,000, के की IOD आ रही है 2,400। ठीक है, के की IOD आ रही है 2,400। क्रेडिट साइड का अब हम टोटल करेंगे। देखो क्रेडिट साइड में ना यही आइटम्स आनी है और कुछ आना नहीं है क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड का टोटल कर रही है 3 आइटम्स हैं। तो ये अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपकी आ जाएंगी 6,90,000। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 6,90,000। सेम टोटल जो है वो हमारा कॉपी होगा दूसरी साइड भी टोटल आ जाएगा 6,90,000। ठीक है, इसके बाद हम डेबिट साइड पे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे IOC, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे को देना है। तो IOC एस को और के को हम प्रोवाइड करेंगे। IOC का रेट हमें गिवन है 5%। ठीक है, तो 5 लाख का 5% निकालेंगे, 25,000 आएगा एस का, और 4 लाख का, दूसरे की कैपिटल 4 लाख है, 4 लाख का 5% निकालेंगे 20,000 आएगा। तो ये टोटल आ गया 45,000। ठीक है, ये टोटल आ गया 45,000। नेक्स्ट देखो, अब इंपॉर्टेंट काम है, यहां से समझना। मैं यहां पर लिख रहा हूं टू जनरल रिजर्व, हमारे को क्वेश्चन में बोला रिजर्व बनाना है। ठीक है, और यहां पर मैं लिख रहा हूं नीचे, इसके जस्ट नीचे मैं लिख रहा हूं टू प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाले, ये ध्यान से समझना। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 2 पार्टनर हैं एस और के, तो इनको हमें प्रॉफिट भी देना है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमारे को लैंग्वेज क्या गिवन है कि आपका जो जनरल रिजर्व है वो क्या है, 10% है। ठीक है, 10% है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो करंटली अभी तक क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, क्रेडिट साइड के टोटल में से ये 45,000 माइनस करूंगा, 6,90,000 में से 45,000 माइनस करूं। मान लो जनरल रिजर्व हमारे पास नहीं है, मान लो ये नहीं लिखा हुआ, तो मेरा आंसर क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन का आंसर क्या होगा, 6,90,000 में से 45,000 माइनस कर देंगे, यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी आंसर का, यानी कि इसका जो आंसर है वो आएगा 6,45,000। इसी आंसर का जो 10% है ना, वो आपको जनरल रिजर्व में भेजना है, तो वो आएगा 64,500। तो अब हमारा एक्चुअल आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो चेंज हो जाएगा। एक्चुअल आंसर होगा 6,90,000 में से ये दोनों आइटम्स सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 6,90,000 में से दोनों आइटम्स अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,80,000। ठीक है, 500। ठीक है, 5,80,500। इसको बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि क्या है 2:1। 5,80,500 को 2:1 में बांटेंगे, तो एस को आ रहा है हमारे पास, एस का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 3,87,000। ठीक है, इसका प्रॉफिट आ रहा है 3,87,000, और के का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है 1,93,500।
500, ठीक है। 2:1 में हम इसको बांटेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। देखो भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। क्रेडिट साइड में हम वो आइटम्स लिखते हैं जिनसे कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और डेबिट साइड में वो आइटम्स लिखते हैं जिनसे कैपिटल अकाउंट हमारे क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो ये तो एक वो पॉइंट हो गया जो हमारे को हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होगा। क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस मतलब इनकी इनिशियली कैपिटल कितनी थी, क्वेश्चन में जो इनकी कैपिटल गिवन है, तो एक की 5 लाख गिवन है और दूसरे की हमारे को 4 लाख गिवन है, तो 5 लाख 4 लाख यहाँ पे लिखेंगे। अब इनकी कैपिटल बढ़ेगी कैसे, इनकी कैपिटल बढ़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन भी है। एक पार्टनर का 25,000 है, सेकंड पार्टनर का 20,000 है, इससे भी इनकी कैपिटल बढ़ेगी। याद रखना जनरल रिजर्व यहाँ नहीं भेजना, ठीक है। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में जाता है और वो हमने बनानी नहीं है चैप्टर 1 में, तो जनरल रिजर्व यहाँ पे नहीं जाएगा। यहाँ पर भेजेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट से भी हमारी कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख देख कर ही ये वाला अकाउंट आपको बनाना है, तो प्रॉफिट भी यहाँ पर लिख देंगे 3,87,000 और 1,93,500, ठीक है। तो प्रॉफिट भेज देंगे। डेबिट साइड में वो आइटम्स लिखते हैं जिनसे डिक्रीज होती है, तो यहाँ पर एक आप लिखोगे ड्रॉइंग्स, ठीक है, एक आप लिखोगे ड्रॉइंग्स और दूसरा आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से भी हमारी कैपिटल कम होगी। तो ड्रॉइंग्स हमारे पास कितनी गिवन है, 1 लाख और दूसरे पार्टनर की 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमारे को पता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमने निकाला था कितना, 3,000 और 2,400, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमने निकाला। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब इसके बाद कोई जो लास्ट स्टेप रह गया वो क्या होता है भाई, टोटल करेंगे बड़ी वाली साइड का, और बड़ी वाली साइड हमें क्रेडिट साइड दिख रही है, ठीक है, दोनों पार्टनर्स की। टोटल करोगे आप बड़ी वाली साइड का और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे रिस्पेक्टिव कॉलम्स, ठीक है। मैं अभी समझाता हूँ कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास है कि बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर ही हमारा आंसर होता है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ही हमारा आंसर होता है। तो आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है, ठीक है, एस के कॉलम का टोटल करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो ये टोटल जो होगा ना, उसमें से आपको एस का डेबिट का टोटल, जो शॉर्टर साइड है, कम वाली साइड है, वो माइनस करनी है, ठीक है। सेम तरीके से के का क्रेडिट साइड का टोटल, क्योंकि बड़ी वाली साइड है, इसका टोटल करेंगे और उसमें से इन दोनों आइटम्स को माइनस करेंगे तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। जैसे हम लोग लेजर बैलेंस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। तो एस के कॉलम का टोटल देखते हैं। तो एस के कॉलम का टोटल देखते हैं, ये हमारा आ रहा है 9,12,000। तो बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, तो 9,12,000 में से 1,03,000 में सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख जैसे सब्ट्रैक्ट किया 8,12,000 और 8,09,000, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 8,09,000, ठीक है। सिमिलरली के की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये आएगा मेरे पास 6,13,500। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 6,13,500। 6,13,500 कॉपी करेंगे इधर, और इसमें से ये दोनों आइटम्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5,31,100, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर ही आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर है, और ये क्वेश्चन हमारा अब कंप्लीट है। इसके बाद कंटिन्यू करते मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो भाई, अली एंड बहादुर और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 70%, 30%। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 70% रेशियो 30%। तो परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी आएगी 7:3। द रिस्पेक्टिव कैपिटल्स, ये ओपनिंग कैपिटल दे रहा है, अली का इतना, बहादुर का इतना। द पार्टनर्स आर अलाउड आईओसी, देखो आईओसी ओपनिंग पे ही लगता है तो अच्छी बात है, 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, तो ये अच्छी बात है। फिर कह रहे ड्राइंग्स दे दी उसने 35,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ड्राइंग्स दे दी, अभी आईओडी मत निकालना। अच्छा मेरी बात सुनो, खाली ड्राइंग्स पे आईओडी नहीं लगाते अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन तुम्हें बोले, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अपने आप आईओडी मत निकाल देना, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो आईओडी नहीं निकालते। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग आईओसी एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर एट 30,000 वॉज 4 लाख। तो ये जो कह रहा है बिफोर, हमें ना बिफोर वाला ही चाहिए होता है, तो ये बिफोर वर्ड से मत घबराना, हमें बिफोर वाला ही चाहिए होता है। बिफोर का मतलब है आईओसी और सैलरी माइनस करने से पहले वाला, तो हमें वही चाहिए होता है, ठीक है। तो ये आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। अगेन मैंने बताया डिविजिबल प्रॉफिट होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। वर्किंग नोट वगैरह हमारे को इसमें बनाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, और सोल्यूशन देखना ध्यान से, तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले देखो ये वर्किंग नोट में बनाना, क्योंकि बोल नहीं रहा ना, ऑफिशियली बोला नहीं है P&L एप्रोप्रिएशन बनाने को, तो वर्किंग नोट में बनाएंगे। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 लाख जो हमारे को प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेरे को जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो जानना है, वो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में काम आएगा। तो अब डेबिट साइड पे हम लिखेंगे आईओसी। आईओसी हम, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आ गया होगा अब तक निकालना। तो दो पार्टनर्स हैं अली और बहादुर, तो मैं ए और बी के नाम से डिनोट कर रहा हूँ इनको। तो आईओसी का रेट हमारे को क्वेश्चन में कितना बताया गया, 5%। तो 2,50,000 का 5% कितना आएगा, 12,500। दूसरे कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख का 5% आएगा 10,000। तो ये टोटल हो जाएगा 22,500। इन दोनों को आप प्लस करोगे, टोटल आईओसी हो जाएगा 22,500, ठीक है। उसके बाद बहादुर बी की सैलरी, तो टू बी सैलरी, कितनी सैलरी है भाई, 30,000। कितनी सैलरी है, 30,000। तो 30,000 हमने सैलरी लिख दी। उसके बाद हमें रिजर्व बनाना है, तो यहाँ पर हम जनरल रिजर्व लिख देंगे, और जनरल रिजर्व वही है 10% निकालना है किसका, डिविजिबल प्रॉफिट का, तो वही हमारे को अभी नहीं पता। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे टू प्रॉफिट, ठीक है, टू प्रॉफिट ए और बी, ठीक है, टू प्रॉफिट ए और बी। तो देखते हैं हमारे को कितना प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट देखते हैं कितना हमारा निकल के आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो क्रेडिट साइड का टोटल किया, एक ही आइटम है, तो 4 लाख रुपीज यहाँ पर कॉपी करेंगे। डेबिट में 4 लाख का टोटल कॉपी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए देखो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, जनरल रिजर्व पहले निकालना है, तो जनरल रिजर्व निकालने के लिए डिविजिबल प्रॉफिट अभी कितना आ रहा है, अभी P&L एप्रोप्रिएशन का आंसर आ रहा है 4 लाख में से ये दोनों आइटम्स माइनस करेंगे। तो ये दोनों आइटम्स कितनी है, 52,500, 52,500 है ये, ठीक है। तो 52,500 4 लाख में से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना आ रहा है, 3,47,500। तो अभी का लिए आंसर आ रहा है 3,47,500, उसी का 10%, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हम निकाल देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 34,750। और अब मेरा जब जनरल रिजर्व आ जाएगा उसके बाद हम डिविजिबल प्रॉफिट फिर से निकालेंगे, यानी कि 4 लाख में से अब की बारी ये तीनों आइटम्स को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपका रियल डिविजिबल प्रॉफिट आएगा जो आपने यहां पर लिखना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा इस क्वेश्चन का आ रहा है 3,12,750, ठीक है। तो ये आ रहा है 3,12,750। इसको बांटेंगे हम लोग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, 7:3। तो ये हमारा कितना आ रहा है, तो बी का आ रहा है 93825, ठीक है, बी का आ रहा है 93825, और ए का आ रहा है 218,925, ठीक है। तो ए का आ रहा है 218,925, बी का आ रहा है 93825, और इनका टोटल यहां पर लिखा है, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्किंग नोट पे हमारा हो गया। इसके बाद वो काम करेंगे जो हमें एक्चुअली में बोला है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब आपको एक बात समझनी है, हम फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिक्स्ड मेथड का मतलब है कि सिर्फ एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल से ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चेंज आएगा, ठीक है। कहने का मतलब है आपने क्या करना है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखना है, बाय बैलेंस BD, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना गिवन है, 2,50,000 और 2 लाख, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हमने करा है ना, आईओसी, सैलरी वगैरह वगैरह जो भी हमने चीजें निकाली हैं, ठीक है, वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी, तो इसमें कुछ नहीं जाएगा। तो इसमें अगर कुछ नहीं जाएगा तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली टोटल करना है और बैलेंसिंग फिगर निकाल देना है। टोटल आएगा 2.5 लाख, 2 लाख, यही टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, और यही हमारी क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो टू बैलेंस CD भी लिख दो, 2.5 लाख, 2 लाख, ठीक है। कैपिटल यहाँ ट्रांसफर करेंगे, और जो करंट अकाउंट होगा उसमें आपने ट्रांसफर करने हैं बाकी चीजें, ठीक है, आईओसी वगैरह। प्रिपेयर करेंगे पार्टनर का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको अब कैपिटल नहीं ट्रांसफर करनी, क्योंकि वो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें देखो करेंगे क्या क्या, बाकी सारे काम करेंगे, जैसे इसमें हम आईओसी डालेंगे, ठीक है। एक पार्टनर की सैलरी है तो बाय 20 सैलरी यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर डालेंगे। सारे काम जो करते थे हम लोग फ्लक्चुएटिंग में, जो एक ही कैपिटल अकाउंट में करते थे, वो सारे अब हमने क्या करने, वो हमने करने करंट अकाउंट में, ठीक है। तो वो करेंगे करंट अकाउंट में, और सिर्फ कैपिटल का बैलेंस, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस डाले कैपिटल अकाउंट में अलग से, बाकी सारी चीजें कहाँ जा रही हैं, करंट अकाउंट में, ठीक है। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है। क्या भेजेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। सेम लॉजिक, क्रेडिट साइड पे वही चीजें आएंगी, डेबिट साइड पे दूसरी चीजें आएंगी, सेम लॉजिक, ठीक है। तो डेबिट में अब हम लिखेंगे 2 ड्रॉइंग्स, ठीक है, और आईओडी तो हमारे क्वेश्चन में है नहीं, तो आईओडी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम अब सारी चीजों के बैलेंसेस कहां से देखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से देखेंगे। तो आईओसी हमें कितनी गिवन है, 12,500 और 10,000 दूसरे पार्टनर की।
बी की सैलरी आपको पता है 30,000, तो 30,000 लिखेंगे, ए के कॉलम को खाली छोड़ेंगे क्योंकि ए को सैलरी नहीं मिली है। ठीक है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो प्रॉफिट देखते हैं कितना था हमारे पास। प्रॉफिट कॉपी करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो 218,925, ठीक है, ये हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में निकाला था। फिर 93,825, ठीक है, ये भी हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट कॉपी की। ड्राइंग्स के अमाउंट को कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो ये है 35,000 और दूसरे की ड्राइंग्स है 25,000। ठीक है, तो इतना काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है और क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, टू बैलेंस सी डी, और यही जो होगी ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड में अली के कॉलम का टोटल आ रहा है 2,31,425। सेम टोटल कॉपी करेंगे दूसरे कॉलम में 2,31,425। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी भाई, इसमें से 35,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये आएगा 196,425। ठीक है, 196,425। अब बी के कॉलम का टोटल करेंगे, ये आ रहा है हमारा 133,825। ठीक है, बड़ी वाली साइड के टोटल को कॉपी करा दूसरी साइड 133,825, इसमें से 25,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1,08,825। ठीक है, तो ये जो टोटल आए हैं बैलेंसिंग फिगर के, ठीक है, यही हमारा आंसर होता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।